वो लड़की बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत थी, और उस मासूमियत में छिपा था ऐसा राज जिसने एक दिन उसके पति की जान ले ली। प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन अगर वो प्यार किसी का घर तोड़ दे, किसी की जान ले ले, तो फिर वो प्यार नहीं, जुर्म होता है। और इस कहानी में जुर्म सिर्फ एक ने नहीं किया, तीनों ने किया। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की, जहां की लड़की थी सीमा। सीमा सीधी सादी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन घर वालों ने शहर में एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी थी। लड़का था विक्रम, एक प्राइवेट जॉब करता था, बहुत मेहनती, जिम्मेदार और शरीफ। शादी अच्छे से हो गई, शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। विक्रम सीमा को बहुत प्यार करता था, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। और सीमा, वो भी शांत थी, मगर चुप थी, हमेशा जैसे किसी सोच में डूबी रहती थी। शादी के बाद विक्रम उसे अपने साथ पटना ले आया। काम पर जाता, रात को देर से लौटता, और सीमा अकेली घर में रह जाती। एक नया शहर, नया माहौल, कोई अपना नहीं। यहीं से शुरू हुआ उसका अकेलापन, और इस अकेलेपन में उसने किसी को याद करना शुरू किया, राहुल को। वही राहुल जिससे वो स्कूल टाइम में प्यार करती थी। लेकिन राहुल ने कभी उससे शादी का वादा नहीं किया था, ना ही कभी लौट कर आया। अब अचानक उसकी याद क्यों आने लगी थी? शायद इसलिए क्योंकि विक्रम के पास उसके लिए वक्त नहीं था, और राहुल के साथ की यादें अभी भी उसके दिल में थीं। एक दिन सीमा ने ऐसे ही फेसबुक खोला और वहां दिखा राहुल की फ्रेंड रिक्वेस्ट। दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और फिर शुरू हुई बातचीत, बचपन की यादें, स्कूल की शरारतें, और वो अधूरा प्यार, सब फिर से जिंदा होने लगा। राहुल अब दिल्ली में रहता था, बिजनेस करता था, और उसने बताया वो अब भी सिंगल है, और अब भी सीमा को भूला नहीं है। शुरुआत मैसेज से हुई, फिर कॉल, फिर वीडियो कॉल, और फिर प्लान बना मिलने का। सीमा ने विक्रम से झूठ कहा, माँ बीमार है, गांव जाना है, और सीधी दिल्ली चली गई राहुल के पास। वहां 2 दिन रुकी, होटल में। शरीर का रिश्ता भी हो गया, और साथ में हुआ एक वादा, बहुत हो गया ये छुप छुप कर मिलना, अब हमें साथ रहना है, हमेशा के लिए। और उसी दिन राहुल ने बोला, अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो एक रास्ता है, लेकिन वो सीधा नहीं है। राहुल ने जो बोला वो सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन सीमा के दिमाग में वो जहर की तरह बैठ गया। जब सीमा वापस पटना लौटी, वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो प्यार नहीं, प्लानिंग कर रही थी। हर दिन वो विक्रम के बारे में जानती, उसकी आदतें, रूटीन, बैंक डिटेल्स, और सबसे जरूरी, विक्रम की इंश्योरेंस पॉलिसी। राहुल ने कहा था, अगर विक्रम रास्ते से हट जाए तो हम दोनों को न सिर्फ आजादी मिलेगी, बल्कि पैसा भी। सीमा अब सिर्फ प्रेमिका नहीं रही थी, अब वो एक प्लानर बन चुकी थी, एक कातिल की तरह सोचने लगी थी। अब सिर्फ एक मौका चाहिए था, एक सही वक्त, जब विक्रम को रास्ते से हटाया जा सके। और वो दिन बहुत पास था, जिस दिन विक्रम का जन्मदिन आने वाला था, और सीमा ने प्लान बनाया। उसी दिन उसने अपने पति के बर्थडे पर जो गिफ्ट दिया, वो कोई औरत किसी दुश्मन को भी ना दे। 19 जून विक्रम का जन्मदिन था। सीमा ने पहली बार उसके लिए खास तैयारी की थी, घर सजाया, केक मंगवाया, उसके पसंदीदा कपड़े पहने, और पहली बार इतने सालों में उससे कहा, हैप्पी बर्थडे विक्रम। विक्रम बहुत खुश था, शायद इसलिए कि सीमा ने पहली बार उसे स्पेशल फील कराया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके लिए ये आखिरी बर्थडे है। रात को उसने विक्रम को खूब खिलाया। केक में सीमा ने मिलाया था नींद की गोली का पाउडर। विक्रम सो गया, बेहोश हो गया। और तब सीमा ने राहुल को कॉल किया। वो सो चुका है, अब आगे क्या करना है? राहुल तैयार था। आधी रात को बाइक से आया, पीछे वाली गली से छत पर चढ़ा, और खिड़की से अंदर आया। सीमा ने दरवाजा नहीं खोला था ताकि किसी को शक ना हो। राहुल के हाथ में था एक तकिया, और बस कुछ ही मिनटों में विक्रम की सांसें थम गईं। ना खून, ना आवाज, और ना कोई गवाह। सीमा और राहुल ने मिलकर विक्रम को बेडशीट में लपेटा, और रात 3 बजे घर के पीछे वाले नाले में फेंक दिया। सीमा ने सब साफ कर दिया, बेडशीट, तकिया, कवर, सब जला दिया।
सुबह होते ही सीमा ने एक्टिंग शुरू कर दी। विक्रम घर से निकला था दूध लेने, लेकिन वापस नहीं आया। मैं बहुत परेशान हूं। पुलिस रिपोर्ट भी करवाई, आंसू भी बहाए, और सबको लगने लगा शायद कोई किडनैपिंग या एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पुलिस को कुछ बातें अजीब लगीं, जैसे विक्रम का मोबाइल स्विच ऑन ऑफ कैसे हो गया, उसकी लोकेशन घर के आसपास ही क्यों थी, और सीटीवी में रात 2 बजे एक परछाई क्यों दिखी। जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला सीमा एक ही नंबर से घंटों बात करती थी, दिल्ली वाला नंबर, राहुल का। सीमा से जब पूछताछ शुरू हुई तो वो घबरा गई, जवाब घुमा फिराकर देने लगी, लेकिन पुलिस को शक पक्का हो चुका था। पुलिस ने राहुल को दिल्ली से गिरफ्तार किया और कड़ाई से पूछताछ की। सिर्फ 6 घंटे में उसने सब उगल दिया। सीमा को भी अरेस्ट कर लिया गया, और तब जाकर सामने आया कैसे एक औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल किया, सिर्फ इस वजह से कि वो उससे बोर हो चुकी थी। जिस पति ने अपनी बीवी के लिए नौकरी बदली, शहर छोड़ा, सपने देखे, उसी का कत्ल उसकी आंखों का काजल करने वाली ने कर दिया। सीमा को उम्र कैद हो गई, और राहुल को भी। प्यार अगर इंसानियत से बड़ा हो जाए तो वो प्यार नहीं, खून बन जाता है, और ये कहानी उसी खून से लिखी गई है। क्या सीमा को सच्ची सजा मिली? क्या राहुल सिर्फ एक मोहरा था या असली मास्टरमाइंड? और क्या वाकई ये सब प्यार था या सिर्फ हवस? आपके हिसाब से दोषी कौन था, सीमा, राहुल, या वो प्यार जो इंसान को जानवर बना देता है? कमेंट में जरूर लिखें। कभी कभी प्यार इतना खतरनाक हो जाता है कि वो रिश्तों को खात्मे तक ले जाता है, और वही हुआ इस कहानी में भी। अगर आपके दिल में कोई सवाल उठ रहा है, या फिर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक फिल्म की कहानी है, तो हम आपको बताना चाहते हैं ये कहानी असल जिंदगी में कई बार घट चुकी है। इंसान कभी कभी अपनी इच्छाओं और पैसों के चक्कर में रिश्तों को खो देता है, और तब कोई वापसी नहीं होती। आप भी इस बात को समझें। प्यार के अलावा रिश्तों में विश्वास और इज्जत सबसे जरूरी है। अगर हम इन चीजों को खो देते हैं तो हम सिर्फ एक गलत रास्ते पर चल रहे होते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है, और हम चाहते हैं कि आप इसका मतलब समझें और अपनी जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी से जिएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई कहानी से रूबरू हो सकें। और हाँ, कमेंट करके हमें बताएं कि इस कहानी ने आपको किस हद तक प्रभावित किया। तब तक के लिए खुद को संभालिए और अपने रिश्तों को सहेजिए, क्योंकि एक बार जो टूट जाए वो कभी नहीं जुड़ पाता। हम फिर मिलेंगे एक और नए दिलचस्प केस के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जिंदगी जीने का तरीका बदलिए, सच्चाई से डरिए मत,